Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम अजय कटारिया एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। सिविल इंजीनियरिंग की जो ट्रेनिंग है वो सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। और आज हम ग्राउंड में आए कंटूरिंग परफॉर्म करने आए। और कंटूरिंग का जो मेन मकसद होता है वो होता है एक जैसे ग्राउंड में कितना अंडुलेशन है, ग्राउंड की जियोग्राफी जानने के लिए किया जाता है। इसके अंदर हम राइज एंड फॉल चेक करते हैं जनरली। और इसको पर जनरली जो कंटूरिंग होता है ये फील्ड में हम जैसे कहाँ क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब फॉर्मेशन लेवल जब कोई भी काम किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब इसका यूज़ करके परफेक्शन से पता लगता है कि हमें कहाँ कटिंग करनी है, कहाँ फिलिंग करनी है। तो इसी के लिए कंटूरिंग परफॉर्म करने आते हैं। और कंटूरिंग बाय डेफिनेशन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेम एलिवेशन के पॉइंटों को जब जोड़ा जाता है एक इमेजिनरी लाइन से, तो वो कंटूरिंग लाइन कहलाती है। और इसका जनरली यूज़ होता है जैसे कि आपने देखा होगा आर्मी में, जहाँ पे ज़्यादा जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उनको पता लगता है कि कहाँ कैसा एलिवेशन है, कहाँ पे स्टेशन लगाना है। और जनरली जो हाईवे वाले होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करते हैं, उनको भी थोड़ा इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है ताकि एलिवेशन का पता लगे और किस जगह से कहाँ से। जैसे हिली एरियाज़ आपने देखा हो नॉर्थ ईस्ट साइड, जैसे मतलब इंडिया में नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहाँ पे क्या है इतना हिली एरिया है जहाँ पे लोगों को पता नहीं रहता कि कहाँ से रोड निकाला जाए। तो उस केस में कंटूरिंग का यूज़ करके बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है या मेज़र किया जा सकता है कि हमको रोड किस लेवल से लेना है और कितने एलिवेशन पे लेके स्लोप देना है, ताकि जाने में और लोगों को ट्रेवल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस कंटूर जो है इसको परफॉर्म करने के लिए हम जनरली ऑटो लेवल का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑटो लेवल है। इसको पहले आप किसी भी फील्ड में, मतलब फील्ड में आप ऐसी जगह सेट करें जाकि आप सारे पॉइंटों को इजीली विजिबल हो, जहाँ पे आपको देखने में आसानी हो कि। और इसके लिए पहले आप जब फील्ड में सेट करोगे तो एक बेंच मार्क लिया जाता है। बेंच मार्क इसलिए लिया जाता है ताकि जब आप कोई भी मतलब पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता रहना चाहिए कि आपने राइज और फॉल किस लेवल से लिया है। क्योंकि आपको अगर आप रैंडम ले लोगे तो आपको पता नहीं लगेगा आपके भाई राइज फॉल तो है पर किसके रेस्पेक्ट में। तो उसी के लिए बेंच मार्क्स एक बार बैक साइड लिया जाता है जिसको टेम्पररी बेंच मार्क बोला जाता है। और इसके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कंटूरिंग परफॉर्म करने का एक पैटर्न होता है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। जैसे कि ग्रिड लाइन का यूज़ करके एक कंटूरिंग की गई है। इसके अंदर जैसा कि आप ये ग्रिड लाइंस बना सकते हैं जैसे कि ABCD, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैप में, फ़ोटो में। तो इसमें ABCDEFG मतलब 8 लाइन्स यहाँ और 8 लाइन्स 8 ग्रिड यहाँ बनाई हुई है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे एक टेम्पररी आप क्या ले सकते हो बेंचमार्क। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेम्पररी बेंचमार्क ले लिया जिसकी बैक साइड रीडिंग ली जाएगी। इसकी बैक साइड रीडिंग लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ जैसे आप यहाँ पे आपका सेटअप कर लिया, आपने ऑटो लेवल यहाँ सेट कर लिया आपने जैसे ऑटो लेवल सेट किया। अब आप ये देखोगे कि सारे पॉइंट आप जहाँ रीडिंग लेना चाहते हैं वो विजिबल है या नहीं। आप वही, ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटर ही लो, आप वो वहाँ पे भी प्लेस करते हो जहाँ पे सारे पॉइंट्स विजिबल हो। आप यहाँ अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि सारे पॉइंट विजिबल है तो आप यहाँ ले लो। तो मेरी सुविधा के लिए जो हमने अभी काम किया है कंटूरिंग के लिए जो परफॉर्म किया, उसमें सेंटर एक परफेक्ट प्लेस था जहाँ से सारे पॉइंट विजिबल थे। तो हमने सेंटर पे रख के पहले आपको ये वाला पॉइंट लेना है, मतलब आप ये वाला पॉइंट ले सकते हो A1 या A1। जैसा कि आप A1 पॉइंट आ गया। आप ये वाला पॉइंट लेने के बाद आप या तो इस लाइन से स्टार्ट करो या इस लाइन से। तो आपको मतलब कंसेक्यूटिव 2 पॉइंट्स लेने हैं। 2 पॉइंट्स तो आप एक पॉइंट यहाँ ले लो, 2 पॉइंट जैसे मैंने AB ले लिया, B1 ले लिया। उसके बाद आप क्या करो, A1 जो लिया है उसके नीचे A2 ले लो, एक A2 पॉइंट की रीडिंग लो। और फिर A2 के बाद A3 की, और ऐसे आपको जैसे यहाँ पे A8 तक वैल्यू दी हुई है। तो आप ज़रूरी नहीं है 8 लो, आपके अकॉर्डिंग जितनी ग्रिड लाइन आपको सुटेबल लगती है फील्ड में, जैसा आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग लेनी है, मतलब ग्रिड लाइन सेटअप करना है। उसके बाद आपको करना है जैसे ही आप A8 आता है, 8 के बाद आपको इस लाइन जाना है, मतलब B लाइन C लाइन इसमें आना है। तो आप B8 लेंगे और
C8 लेंगे आप। इतना लेने के बाद आप कंसेक्यूटिव दो रीडिंग लेनी है आपको। फिर आपको कंसेक्यूटिव रीडिंग इसलिए लेते हैं ताकि आप जब मतलब B8 से जब आप ऊपर जाएंगे, अब आपको इस लेवल में जाना है ताकि आपका एक सेटअप बने। फिर आप जब इस वाले पैटर्न में जाओगे इस साइड, तो इसका यूज़ क्या होता है कि आप जब रिवर्स लोगे यहाँ से, जब आप C1 लेने के बाद जब आप पीछे आओगे तो आपको पता रहे कि आपकी जो लाइनिंग हो रही है वो एकदम कंटूरिंग जो लेवल है वो एकदम स्ट्रेट हो रहा है। तो उसका यूज़ करके आप ऐसे, और सेम प्रोसेस फिर यहाँ से 2 कंसेक्यूटिव लेना है और फिर ऐसे जाना है और यहाँ से फिर 2 कंसेक्यूटिव लेके ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जब आप पूरा कंटूरिंग कर लेंगे तो आप राइज एंड फॉल और इंटरमीडिएट, मतलब राइज एंड फॉल का मेथड यूज़ करोगे तो आपका राइज बैक साइड, इंटरमीडिएट और फोर्थ साइड आएगी। अगर आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मेथड का यूज़ करोगे तो आपकी ऑब्वियस सी बात है बैक साइड और फोर्थ साइड आएगी। तो आपको जो सूटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप राइज एंड फॉल का मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मतलब जब आप ऑटो लेवल सेट करेंगे तो नंबर ऑफ़ ऑटो लेवल सेटिंग जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मेशन लेवल मिलेगा। जब आप इसको इतना सब करने के बाद जब आप मतलब आपको ग्रिड एलिवेशन का पता लग जाएगा। जब आप मैपिंग करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ राइज है कहाँ फॉल है, और उसका यूज़ करके आप कटिंग और फिलिंग का काम कर सकते हैं। और जैसा कि आपको दिखा सकता हूँ एक ड्राइंग जो जनरली होती है इसकी, वो इस टाइप की ड्राइंग बनती है। जब आप ग्रिड लाइंस का यूज़ करते हैं तो आपको इस टाइप की ड्राइंग दिखेगी। ये कंटूरिंग प्लान है। कंटूरिंग प्लान जो ऐसा ही होता है क्योंकि ग्रिड लाइंस, मल्टीपल ग्रिड लाइंस का यूज़ करते हैं तो इस टाइप का बनता है। और बस यही था आज का जो हमारा कंटूरिंग का सर्वे करने आया था, मतलब कंटूरिंग जो फील्ड में करने आया था आज का हमारा यही था। और अगर आपको कोई भी इश्यू होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं। कमेंट में लिख के आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और इसी तरह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू सर।